रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला हम लेकर आपके सामने आए हैं और इसको आप यदि पूरा वॉच करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा और सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। और इससे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा संधि का वीडियो पहला है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ हमने उसका ट्रिक बना दिया है और उस ट्रिक को देख कर आएंगे, इस MCQ को हल करेंगे तो आपको बहुत जल्दी सब हल हो जाएगा। मैं दावा करूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और पूरा संधि का मैंने ट्रिक बनाया, अपने पहले वीडियो में दिखाया भी है, वहां से आप यदि पढ़ के आएंगे तब इस श्रृंखला को हल करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। और डायरेक्ट यदि इसी श्रृंखला को हल करने लगेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियां होगी, जैसे लगेगा कि संधि बहुत कठिन है और हमने बस दूसरे वर्ड पर ही पूरी संधि खत्म कर दी है। तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा और हमारा पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ आइएगा। मैं दावा करूँगा कि एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा और आपसे गलत नहीं होगा। और हर क्वेश्चन के लिए आपको हम 10 सेकंड का समय देंगे और कोई भी प्रश्न आप हल करेंगे तो 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा, तो उतने में आपको पर्याप्त टाइम मिल जाएगा हल करने के लिए। और क्लास के लास्ट में आप ज़रूर हमको ये बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। आइए देर न करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या आपको दिए गए हैं आज की इस श्रृंखला में। आइए, कपीस का में कौन सी संधि है आपको बताना है। कपीस कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो हमने आपको ट्रिक बता रखा है, दिग्वय का ट्रिक हमने आपको बता रखा है, वहाँ आप देख लीजिएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और हमने बताया जहाँ भी बड़ी की मात्रा दूसरे अक्षर पर क्या आ जाए, बड़ी की मात्रा आ जाए, वहाँ 100% क्या होता है आपका दीर्घ संधि होता है। कौन सा संधि होगा? दीर्घ संधि। तो हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा है। तो प्लीज़ मेरा संधि का जो ट्रिक वाला वीडियो है पहला वो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद आके MC क्वेश्चन करिए, ज़रूर से ज़रूर सभी क्वेश्चन आपके हल होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अगला क्वेश्चन, महेंद्र। क्या दिया गया है? महेंद्र है अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं महेंद्र के लिए क्या होगा। तो हमने आपको एक ट्रिक बता रखा है महेंद्र के लिए। तो महेंद्र का जो है, अगर दूसरे अक्षर पर क्या आ जाए, ए की मात्रा आ जाए या फिर क्या आ जाए, ओ की मात्रा, तो हमेशा कौन सा होगा संधि? आपका गुण संधि होगा। तो महेंद्र का क्या हो जाएगा? गुण संधि। देखिए क्या हमारे ट्रिक से एक भी क्वेश्चन बाहर जा रहा है तो मैं दावा करूंगा बालक, अगर मेरा वो ट्रिक वाला वीडियो देखे संधि वाला, तो जितने भी क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा टोटल सब ट्रिक पे फॉलो करेंगे। आप अपने से 400-500 क्वेश्चन लगाइए, मैं दावा करूंगा सभी क्वेश्चन आप सही करेंगे। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आ गया आपके सामने क्वेश्चन, ये आ गया शिक्षालय। क्या आ गया? शिक्षालय। शिक्षालय के लिए कौन सा विकल्प सत्य होगा आपको बताना है, कौन सी संधि होगा आपको बताना है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा है वृद्धि, तीसरा है गुण, चौथा है विसर्ग संधि। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प भी सत्य है और आपको सही विकल्प का चयन करना है। और हमने सब कुछ ट्रिक बता रखा है। देखिए यहाँ हमारे ट्रिक में दूसरे अक्षर पर ही सब कुछ आपको इंडिकेट करना है, यहीं पे देखना होता है। और दूसरे अक्षर पे यदि आ की मात्रा आ जाए तो वहाँ हमेशा कौन सा संधि होता है? दीर्घ संधि होता है। देखिए कब मेरी ट्रिक फॉलो नहीं करे बाल को, प्लीज़ आप ध्यान दीजिए और मेरे क्लास को, उस ट्रिक वाले क्लास को जरूर देखिए, उसके बाद आके AMCQ क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उसको करिए। मैं दावा करता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। अपने से 400-500 क्वेश्चन आप हल करिए, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। आइए चलते श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अपडेट करते हैं। हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, उस 10 सेकंड के अंतर्गत आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये आ गया आपका मतैक। क्या आ गया? मतैक। जहाँ पे अ की मात्रा आ जाए दूसरे वर्ड पर, हमेशा मेरे ट्रिक में दूसरे वर्ड पर ही देखना है, ठीक है। क्या आ जाए? जहाँ पे अ की मात्रा आ जाए या फिर क्या आ जाए, औ की मात्रा, वहाँ हमेशा कौन सी संधि होगा? तो वहाँ आपका वृद्धि संधि होता है। इस प्रकार विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? ए सही होगा। तो मतैक कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। आइए चलते श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अपडेट करते हैं। आ गया ये आपके सामने अत्यल्प। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग की कमी है, यहाँ देखिए यह है आपका, ठीक है। संधि आपको ये बताना है, ठीक है। तो अत्यल्प में कौन सी संधि आपको ये बताना है। आइए देखते हैं और हल करते हैं कि अत्यल्प में हमारा कौन सा संधि होगा। ये आपके सामने स्क्रीन पर है अत्यल्प, ठीक है। यह थोड़ा सा
दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है तो आप ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे क्या है, यह है। आइए चलते हैं, श्रृंखला को ध्यान देते हैं। इसमें कौन सा संधि होगा, तो हमने आपको ट्रिक बता रखा है कि जब भी आधा अक्षर के बाद यह अथवा फिर क्या आ जाए, वह आ जाए, तो हमेशा वहाँ कौन सी संधि होती है, तो वहाँ हमेशा आपकी यण संधि होती है। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला पावन दिया गया है। ठीक है, पावन के लिए क्या होगा, सही विकल्प आपको ये बताना है। पहला विकल्प है यण संधि, दूसरा है अयादि संधि, तीसरा है गुण संधि, चौथा है स्वर संधि। इन चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प ही सत्य है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। और हमने आपको ट्रिक बता रखा है, जहाँ पे दूसरे वर्ड पर यह या फिर क्या आ जाए, वह आ जाए, वहाँ हमेशा कौन सी संधि होती है, तो वहाँ हमेशा आपकी अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आ गया आपके स्क्रीन के सामने। फिर आगे देखिए, सायक, फिर वही बात आ गई, सायक आ गया। और सायक के लिए आपको बताना है कि कौन सी संधि होगी। तो हमने अभी भी बोला, जब दूसरे अक्षर पर हमारे क्या आ जाए, यह आ जाए और क्या या फिर क्या आ जाए, वह आ जाए, तो हमेशा कौन सी संधि होती है, हमेशा वहाँ पे अयादि संधि होती है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, बी। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आपका कौन सा संधि है, अयादि संधि है। आइए क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे आपके सामने स्क्रीन पर निष्पाप, हमने आपको ट्रिक बता रखा है, दूसरे शब्द पर आपका आधा स, कोई भी आधा स आ जाए, ये आपका आ जाए, या फिर ससलजम वाला आ जाए, या फिर सपेरा वाला आधा सा आ जाए, तो हमेशा कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, डी सही होगा। तो निष्पाप में कौन सी संधि हुई, विसर्ग संधि। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे आपके सामने फिर ये आ गया नमस्ते। हमने आपको ट्रिक बता रखा है, जहाँ भी आपको आधा सा आ जाए, क्या आ जाए, सलजमाला या सरपेरा या फिर सरवताला आधा सा आ जाए, हमेशा कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि होगा। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो रहा है हमारा, सी सही होगा। तो इसका आपको ध्यान देना है। और हमने एक चीज़ और बता रखा था, कोई ऐसी भी संधि मिलेगी जो आपको दूसरे ने कहाँ मिलेंगे, तीसरे पर, तो ये आपका आ गया, ठीक है, विसर्ग संधि। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आ गया आपका भवन, क्या आ गया, भवन। ठीक है, भवन के लिए कौन सी संधि होगी आपको ये बताना है। तो हमने आपको ट्रिक बता रखा है अयादि संधि का, कि दूसरे अक्षर पर यह अथवा वह आ जाए तो हमेशा क्या होगा, अयादि संधि होगा। और एक ट्रिक बता रखा है अयादि संधि की सबसे खास बात, इसमें केवल कितने अक्षर होंगे, 3 अक्षर होंगे। 3 अक्षर से कभी भी ज़्यादा नहीं होती है। वहाँ कौन सी संधि होगी, हमेशा अयादि संधि होगी। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो रहा है, सी। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा हमारा, सी सही होगा। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आ गया आपके सामने महोत्सव, आ गया। महोत्सव में कौन सी संधि आपको बताना है। पहला विकल्प है विसर्ग, दूसरा है गुण, तीसरा है यण, चौथा है दीर्घ। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प का चयन करना है कि इसमें कौन सी संधि होगा। ठीक है, आइए देखते हैं महोत्सव में कौन सी संधि है। तो हमने आपको ट्रिक बता रखा है, जबरदस्त ट्रिक बता रखा है, दिग्वय। आपको बस हमारा ट्रिक याद रखना, दिग्वय, उससे सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाता है। तो हमने आपको बताया, जब दूसरे अक्षर पर क्या आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए, ए की मात्रा, या फिर क्या आ जाए दूसरे अक्षर पर, ओ की मात्रा, तो हमेशा कौन सी संधि होता है, गुण संधि वहाँ पे होता है। यानी विकल्प नंबर हमारा सही कौन सा है, बी विकल्प सही है। तो बताइए अब कब हमारा ट्रिक काम नहीं करेगा। तो प्लीज़ आप एक बार हमारा संधि का ट्रिक वाला वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन आप हल करिए, मैं दावा करूंगा कि सभी के सभी क्वेश्चन आपके सही निकलेंगे। आइए चलते हैं, अपडेट करते हैं और ध्यान देते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। यह आ गया आपके सामने महेश्वर, क्या आ गया, फिर वही बात, जब दूसरे वर्ड पर आपका ए की मात्रा आ जाए या फिर क्या आ जाए, ओ की मात्रा, तो हमेशा क्या होता है, आपका गुण संधि होता है। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। महेश्वर दिया है, महेश्वर में कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। तो इतनी लाजवाब ट्रिक आपको यूट्यूब पर पूरे कहीं नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा और हमारा जो ट्रिक वाला
संधि का वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, उसके बाद आके MCQ क्वेश्चन आप हल करिएगा। मैं दावा करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपके हल होंगे। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे आपके सामने वनौषधि, क्या आ गया? वनौषधि के में कौन सा संधि होगा आपको बताना है। पहला वृद्धि संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा यण संधि, चौथा है अयादि संधि। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। उस 10 सेकंड के अंतर्गत आपको बताना होता है कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा क्वेश्चन गलत होगा। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा सही हुआ। तो वनौषधि के लिए कौन सा विकल्प सत्य है आपको ये बताना है। तो हमने आपको ट्रिक बता रखा है। हमने देखिए, हम एक ऐसा ट्रिक बताएं जो दूसरे वर्ड को बस देखने से पूरा हमको पता चल जाता है कि हमारा कौन सा संधि है। यही हमने आपको ट्रिक में बताया। हमारी उस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो जब भी आपको औ की मात्रा आ जाए, ऐ की मात्रा दूसरे वर्ड पर ऐ की मात्रा आ जाए या फिर औ की मात्रा आ जाए, तो वहाँ हमेशा कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हमारा? ए सही होगा। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अपडेट करते हैं। आगे आपके सामने शरणार्थी, आगे आपके सामने शरणार्थी, इसमें कौन सा संधि होगा? पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है विसर्ग संधि और चौथा है गुण संधि। तो इसमें बालक हमने आपको ट्रिक बता रखा था, हमेशा किस वर्ड पर देखते हैं? दूसरे वर्ड पर हमने आपको नोट में ये भी दिखाया था और बताया, उस वीडियो में आप देख लीजिएगा जाके, वहाँ सारा ऐड है। हमने बताया था कि कभी कभी थोड़ा सेंटेंस बड़ा होता है तो दूसरे वर्ड पर न जाके कहाँ हम देखते हैं? तीसरे वर्ड पर वही चीज़ आप चेक करते हैं। तो हमने आपको ट्रिक में बताया, जहाँ पे आ की मात्रा आ जाए बड़ी और बड़ा ऊ के साथ क्या आ जाए? ऋषि आए, तो वहाँ हमेशा कौन सी संधि होती है? आपका दीर्घ संधि होता है। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही है? ए। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? ए सही होगा। तो ये आपका हो गया शरणार्थी का कौन सा संधि हुआ? दीर्घ संधि। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आ गया आपके सामने सूर्योदय। क्वेश्चन क्या है? सूर्योदय। दूसरे वर्ड पर देखिए, दूसरे वर्ड पर हमने आपको बताया, चाहे फिर ए की मात्रा रहे या ओ की मात्रा रहे, तो वहाँ हमेशा कौन सा संधि होता है? इन 4 विकल्प में से आपको बताना है। पहला विकल्प है गुण, दूसरा है यण, तीसरा है दीर्घ, चौथा है आपका वृद्धि संधि। इन 4 विकल्प में से कोई एक ही विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। और जहाँ पे आपका दूसरे वर्ड पर ए की मात्रा है या ओ की मात्रा है, वहाँ निश्चित रूप से हमेशा क्या होती है? गुण संधि होती है। हमने आपको ट्रिक में बताया है, आप उस हमारे क्लास को जरूर से जरूर देखिएगा। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आ गया आपके सामने नयन। फिर वही बात, जहाँ पे दूसरे वर्ड पर आपके या आ जाए या फिर वह आ जाए, तो वहाँ हमेशा एक ही संधि होती है। और कौन सी होती है? वो अयादि। और इसके बारे में एक और ख़ास बात, क्योंकि जब भी अयादि संधि होगी 3 वर्ड से अधिक नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके कितने वर्ड दिए गए हैं? कुल 3 वर्ड दिए हैं। नयन 3 वर्ड है। कभी भी अयादि संधि में आपका 3 वर्ड से अधिक नहीं देखने को मिलेगा। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आविष्कार, क्या आ गया? आविष्कार। आविष्कार में कौन सी संधि आपको बताना है। तो हमने आपको ट्रिक बता रखा है, जहाँ पे आपका आधा स आ जाए सलजम वाला, या फिर क्या आ जाए ख खटकोण वाला, या फिर क्या आ जाए स सपेरा वाला आधा सा, वहाँ हमेशा कौन सा संधि होता है? तो वहाँ आपका हमेशा विसर्ग संधि होता है। ये हमारे ट्रिक में है, आपको तुरंत इससे पता चल गया होगा कि कौन सा संधि होगा। और हमने बता भी रखा है कि दूसरे वर्ड पर हमेशा आएगा, पर कभी कभी सेंटेंस थोड़ा बड़ा होता है, तो यही चीज़ कहाँ जाता है? तीसरे वर्ड पर आ जाता है। तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ मत परेशान होइएगा। इसीलिए हमने अपनी क्लास में इसको ज़रूर से समाहित किया कि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे, कोई दुविधा न रहे। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे आपके सामने अगला क्वेश्चन, धनुष्कांड आ गया। यहाँ भी देखिए क्या आ गया? आधा सा आ गया। ठीक है, तो तुरंत कुछ भी नहीं देखना, आपको क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो गया? डी। हमने हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया है। उस 10 सेकंड के अंतर्गत आपको बताना होता है कि कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो विकल्प नंबर इसमें कौन सा सही हुआ? डी। कौन सा हुआ? डी सही हो गया। विसर्ग संधि क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या आ गया है? आधा सा। ठीक है, ख खटकोण वाला आधा सा आ गया है।
तो हमने आपको ट्रिक में सब कुछ बता रखा है, तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को हमारे ज़रूर आप प्ले करिएगा। आइए चलते श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आ गया मनोरथ। यहाँ थोड़ा सा आप परेशान होंगे, आपको सेलेक्ट करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, पर अभी बताने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए चलते हैं श्रृंखला को देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। पहला है विसर्ग संधि, दूसरा है यण संधि, तीसरा है अयादि संधि, चौथा है व्यंजन संधि। इन चार में से कोई एक विकल्प सही है, आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको देखिए, ये आपका है जो सही विकल्प है वो विसर्ग संधि है। कैसे? एक कल की वीडियो में भी क्वेश्चन आपको मिला था, वहाँ भी देखे होंगे। तो क्या हो जाएगा ये मन, क्या हो जाएगा मन, और जहाँ भी ये विसर्ग का चिन्ह आ गया, ठीक है, मन पर क्या होगा रथ। जहाँ भी आपका ये विसर्ग का चिन्ह आ गया वहाँ पे कौन सी संधि होती है? हमेशा विसर्ग संधि होती है। तो ये आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है और समझने की कोई ज़रूरत नहीं, तुरंत क्या आ जाएगा? विसर्ग संधि। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। मनोरथ दिया है तो मनोधन क्या हो जाएगा? रथ। तो जहाँ भी आपका आ जाए विसर्ग का चिन्ह वहाँ पे कौन सा होता है? हमेशा विसर्ग संधि होती है। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अपडेट करते हैं। आ गया आपके सामने आए, क्या आ गया? आए। और हमने आपको बहुत बार बता चुका है और इस श्रृंखला में हमने आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको ये चीज़ मिली है। तो हमने आपके बारे में बताया था अयादी शब्द 3 शब्द से अधिक नहीं होते, तो उससे कम ही रहेंगे, 2 शब्द हो सकते हैं। 3 शब्दों से 3 से अधिक नहीं हो सकता। और हमने बताया कि श्रृंखला के दूसरे अक्षर पर या आ जाए या फिर क्या आ जाए वह, तो हमेशा वहाँ कौन सी संधि होती है? तो वहाँ हमेशा आपकी अयादी संधि होती है। कौन संधि होगा? अयादी संधि होगा। तो कोई क्वेश्चन आप ऐसा नहीं देखेंगे जो हमारे ट्रिक में शामिल न हो। तो प्लीज़ हमारे उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं दावा करता हूँ आपको पसंद आएगा। और कितने लोग होते हैं ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाते हैं, उनको संधि नहीं आती, पर हमारा एक छोटा सा वीडियो है, उसको आप देख लेंगे तो आपको संधि के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आइए चलते हैं, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। दीक्षांत, क्या दिया गया है? दीक्षांत में कौन सी संधि होगी आपको बताना है। पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यण संधि। इन 4 विकल्प में से कोई एक ही विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सही होगा, आपको बताना है। और हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। उस 10 सेकंड के अंतर्गत आपको सोच कर बताना होता है कि हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। और श्रृंखला के लास्ट में आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। उससे हमको पता चलता है कि कितनी आपकी तैयारी हुई है और कितनी अभी शेष है। तो दीक्षांत दिया गया तो हमारा ट्रिक वही है, दूसरे अक्षर पर क्या आ गया? आ की मात्रा। जहाँ पर दूसरे वर्ड पर आ की मात्रा आ जाए, बड़ी आ जाए और बड़ा हुआ जाए, तो हमेशा वहाँ कौन सा संधि होता है? दीर्घ संधि होता है। ये हमारे ट्रिक में है। आप जाके हमारा ट्रिक वाला वीडियो एक बार ज़रूर प्ले करिएगा। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ थोड़ा एक संधि विच्छेद भी हमने ले लिया है, ठीक है। क्या आ गया? एकाएक। पहले तो आप ये पहचान लीजिए संधि कौन सा है। तो आप जानते हैं जहाँ पे अ की मात्रा आ जाए या फिर क्या आ जाए औ की मात्रा आ जाए, तो वहाँ पे हमेशा कौन सा संधि होता है? वृद्धि संधि होता है। कौन सा संधि होता है? वृद्धि संधि होता है वहाँ पे। तो इसको आपको तो भूलना ही नहीं है, हमारे ट्रिक में है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा आपको ये बताना है। क्या दिया गया है? एकाएक। क्या दिया गया है? एकाएक दिया गया है। एकाएक में कौन सी संधि है? ठीक है, तो विकल्प नंबर जो सही होगा आपका क्या सही होगा? क। कौन सा सही होगा? ए सही होगा। 1 + 1 मिलके क्या होते हैं? एकाएक हो जाते हैं, ठीक है। आइए चलते श्रृंखला का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आ गया महेश्वर्य। क्या आ गया? महेश्वर आ गया। महेश्वर में कौन सी संधि है? तो हमने आपको ट्रिक में पहले बता रखा है, दूसरे वर्ड पर जब क्या आ जाए? ए की मात्रा या फिर क्या आ जाए? ओ की मात्रा, तो वहाँ पे हमेशा कौन सी संधि होगी? गुण संधि होती है। वहाँ पे कौन सी संधि होती है? हमेशा गुण संधि होती है। और आपके विकल्प में जो दिया था वृद्धि, यण, गुण और अयादि, इतने सारे विकल्प हैं और आपको यहाँ देखना है और आंसर को पिक करना है। तो यहाँ पे आपका कौन सा संधि हो गया? गुण संधि हो जाएगा। महेश्वर्य है, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? आपका गुण संधि हो जाएगा। और जहाँ पे अ की मात्रा रहे या फिर औ की मात्रा रहे, वहाँ पे कौन सी संधि होता है? वृद्धि संधि होता है। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी।
सॉरी सी है, यहाँ पे प्रिंटिंग गलत है थोड़ा, ये सी विकल्प है, इसको बना दें सी। ए यहाँ है, बी यहाँ है, और ये आपका सी और डी यहाँ दिया गया है, तो विकल्प नंबर कौन सा सही है? सी। ठीक है, आइए चलते हैं हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। सूर्योदय, सूर्योदय में कौन सी संधि है पहले ये बता लीजिए। कुछ हमने संधि विच्छेद भी आपके लिए लिए हैं। तो दूसरे वर्ड पर देखिए क्या आ गया आपका, दूसरे वर्ड पर क्या आ गया, दूसरे वर्ड पर आपका ओ की मात्रा आ गया। और हमने बताया जहाँ पे ए की मात्रा रहे दूसरे वर्ड पर या फिर क्या रहे ओ की मात्रा, वहाँ हमेशा कौन सी संधि होता है? गुण संधि होता है। कौन सी संधि होगा? गुण संधि होगा। आइए चलते हैं इसके संधि विच्छेद की तरफ देखते हैं। पहला विकल्प है सूर्यो प्लस दय, दूसरा विकल्प है सूर्य प्लस उदय, और तीसरा विकल्प है आपका सूर्य प्लस दय, और चौथा विकल्प है आपका सूर्या प्लस उदय। इन चार विकल्प में से कोई एक विकल्प ही सत्य है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सूर्य प्लस उदय, मिलके क्या बन जाएंगे? सूर्योदय। तो ये कौन सी संधि हुई? तो गुण संधि हुई। अब विच्छेद हमने बता ही दिया, कौन सा विकल्प होगा? बी। आइए चलते हैं श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अपडेट करते हैं। फिर आ गया आपका एक और महाधन उत्सव। क्या आ गया? महाधन उत्सव। किसका संधि विच्छेद है? पहला है महोत्सव, दूसरा है महोत्सव, तीसरा है महोत्सव, चौथा इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चयन करना है। तो उससे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि ये संधि कौन सा होगा। पहले तो हम आपको बता दें क्या होगा, विकल्प नंबर सी। और ये जो सी है कौन सा आपका संधि होगा। तो जब भी दूसरे वर्ड पर क्या आ जाए? ओ की मात्रा आ जाए, तो हमेशा यहाँ कौन सा संधि होता है? गुण संधि होता है। ये हमने आपको 50 बार बताया है। और हमारे उस ट्रिक वाले संधि की वीडियो को जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप उसको पढ़ के आएंगे उसके बाद क्वेश्चन हल करिए, एक भी आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आइए चलते हैं श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन इत्यादि। इत्यादि के लिए कौन सा संधि होगा आपको बताना है। पहला यण, दूसरा है वृद्धि, तीसरा है गुण, चौथा है व्यंजन। इन चार विकल्प में से कोई एक विकल्प ही सत्य है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। और हमने आपको ट्रिक बताया है कि जब भी आधे अक्षर के बाद या अथवा फिर क्या आ जाए, वह आ जाए, तो वहाँ हमेशा कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। और कहाँ देखना है? हमेशा आपको दूसरे वर्ड पर देखना है। दूसरे अक्षर पर क्या आ जाए? आधे अक्षर के बाद यह अथवा वह आ जाए, तो हमेशा कौन सा संधि होगा? यण संधि होगा। हम दावा करते हैं कभी आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये बस एक क्लास मेरी वो देख लेंगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आप हल करिए, मैं दावा करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आप सही लगाएंगे। आइए चलते हैं श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे आपके सामने नायक। फिर वही बात आ गया, ट्रिक में हमारे शामिल है। जब भी दूसरे अक्षर पर, किस पे? दूसरे अक्षर पर आपका या आ जाए या फिर क्या आ जाए, वह आ जाए, तो वहाँ हमेशा कौन सी संधि होती है? अयाद संधि होती है। कुछ भी नहीं देखना है। और अयाद संधि की एक और खास बात, इसमें हमेशा कितने अक्षर होंगे? 3 अक्षर से अधिक नहीं हो सकते हैं, इसकी सबसे खास बात। और ट्रिक हमने बता ही दिया इन दोनों के लिए। दूसरे अक्षर पर हमेशा क्या आएंगे? या आएंगे या फिर क्या आएंगे? वह आएंगे। आइए चलते श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने आ गया स्क्रीन पर क्वेश्चन परोपकार। क्या आ गया? परोपकार। तो हमने आपको ट्रिक बता रखा है, ए की मात्रा हो या फिर क्या मात्रा हो आपकी? ओ की मात्रा हो, तो वहाँ हमेशा कौन सा संधि होता है? तो 100% वहाँ गुण संधि होता है। आपका स्वर नहीं होगा, न तो व्यंजन होगा, न तो वृद्धि होगा, तो संधि कौन सा होगा? आपका गुण संधि होगा, यानी विकल्प नंबर सी सही है। और हम हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का समय दे रहे हैं। उस 10 सेकेंड के अंतर्गत आपको बताना होता है कि हमारा कौन सा क्वेश्चन सही होगा। और क्लास के एंड में आप हमको ज़रूर से ज़रूर ये बताइएगा, ज़रूर से आप हमको ये दर्शाइएगा और बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। उसी आधार पर हम क्लास को अपडेट करते हैं। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन क्या आ गया? तथैव। क्या आ गया? तथैव क्वेश्चन है। इसमें कौन सा संधि होगा आपको बताना है। पहला व्यंजन, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा है गुण संधि और चौथा है वृद्धि संधि। इन चार विकल्प में से कोई एक ही विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प का चयन करना है।
और आपको हम हमेशा 10 सेकंड का समय देते हैं, पर्याप्त समय देते हैं, जो आपको सोचने का समय मिले और सही आंसर को आप पिक कर सकें। ठीक है, तो कौन सा सही होगा आपको ये बताना है। तो हमने आपको ट्रिक बता रखा है, जहाँ पे क्या आ जाए अ की मात्रा या फिर क्या आ जाए अ की मात्रा, वहाँ हमेशा क्या होता है, वृद्धि संधि होता है। कौन सी संधि होती है, वृद्धि। ए की मात्रा रहता है जहाँ, और क्या रहता है, ओ की मात्रा, तो गुण। और जहाँ पे एक एक की मात्राओं की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, वहाँ कौन सा संधि हो जाता है, आपका वृद्धि संधि हो जाता है। तो जहाँ पे आपके अ की मात्रा आ जाए या फिर क्या आ जाए अ की मात्रा आ जाए, वहाँ हमेशा कौन सा संधि होगा, वृद्धि संधि होगा। आँख मूंद कर लगाइए, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। बस हमारे ट्रिक को एक बार पढ़ के आना है। आइए चलते हैं, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आगे आपका निश्चल, ये तो एकदम सिंपल सा आ गया, मैंने आपको पहले ट्रिक बता रखा है। आधा स कोई भी तीनों में से आ जाए, चाहे स सलजम वाला हो, चाहे ख खटखोड़ वाला हो, या फिर स सपेरा वाला आधा सा हो, जहाँ भी आपको दूसरे अक्षर पर दिख जाए वहाँ हमेशा कौन सा संधि होगा, तो आपका विसर्ग संधि होगा। तो निश्चल में 100% कौन सा होगा, विसर्ग संधि होगा। यहाँ भी हमने आपको 10 सेकंड का समय दिया था, आपको सोचने का समय दिया, और आपको कमेंट करते रहना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज की श्रृंखला का ये अंतिम क्वेश्चन रहा, और इसी तरह से आपको हम तरह तरह की क्लास लेके आते रहेंगे और समझाते रहेंगे। मैं दावा करता हूँ कि कभी भी आपका एक भी क्वेश्चन हम गलत नहीं होने देंगे। और हमारी ये जो ट्रिक वाली वीडियो है, पहले आप उसको देख के आइएगा, उसके बाद ये विकल्प वाले क्वेश्चन को हल करिएगा। मैं दावा करूंगा कि सभी के सभी क्वेश्चन आप सही करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।